पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं। और क्या कभी आपके जीवन में ऐसा हुआ जब आपने किसी दूसरे की सलाह ली और उस सलाह के द्वारा आपके जीवन में चीजें खराब हो गई? जब आपने दूसरे की सुनी, दूसरे की सलाह ली और उस सलाह के द्वारा जब आपने काम किया अपने लाइफ में तो चीजें खराब हो गई। हो सकता है कभी हुआ हो या फिर कभी आगे आने वाले दिनों में हो, इसलिए आपको सतर्क रहना है। यदि हुआ है तो आप कमेंट में भी हमें बता सकते हैं। और उत्पत्ति किताब 16 अध्याय जब आज सुबह में मैं पढ़ रहा था तो यहां पर मैंने ऐसी कुछ एक घटना को देखा जहां पर एक व्यक्ति ने दूसरे की सलाह को ले लिया और जब दूसरे की सलाह को उसने लिया तो उसके जीवन में चीजें खराब हो गई। हम लोग देखते हैं 16 अध्याय 1 पद से और 4 पद तक यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर हमें देखने को मिलता है कि जब काफी लंबा समय बीत गया और सारा की कोई भी संतान नहीं हुई तो सारा ने एक योजना बनाई, एक प्लान बनाया और अब्राम को उसने वो प्लान बताया। वो प्लान कुछ इस प्रकार से था कि उसने कहा कि परमेश्वर ने मेरी कोख तो बंद कर रखी है, इसलिए जो मेरी दासी है हाजिरा, तो उससे शादी कर ले, उसको अपनी पत्नी बना ले और क्या पता उससे हमारे लिए एक संतान उत्पन्न हो। और अब्राम ने सारा की इस सलाह को मान लिया, जबकि अब्राहम से परमेश्वर ने कई बार बात की थी, वचनों से बात की थी, तारागणों को दिखाकर बात की थी। परमेश्वर ने कहा था कि ऐसा होगा तेरे जीवन में, तेरी खुद की संतान के द्वारा ऐसा होगा, लेकिन उसके बावजूद उसने अपनी पत्नी की सलाह को मान लिया। मेरे कहने का मतलब यह नहीं कि अपनी पत्नी की सलाह आप न माने, जरूर से मानना है, लेकिन यहां पर कुछ और बात है। और बात क्या है कि परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट में, परमेश्वर के वचन के खिलाफ में काम करने की सलाह दी किसने? सारा ने। यदि आपकी पत्नी भी या फिर आपका पति भी आपको परमेश्वर के वचन के खिलाफ काम करने की सलाह दे तो तब न माने। और यदि वो सलाह आपकी उन्नति की है, आपके परिवार की उन्नति की है, तो जरूर से माने। यहां पर बात हो रही है कि परमेश्वर के वचन के खिलाफ में जो सलाह आपको मिलती हैं उन्हें आप नजरअंदाज करें, उन्हें बिल्कुल भी स्वीकार न करें, क्योंकि बहुत लोग हैं जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ में शिक्षाएं देते हैं, सलाह देते हैं। उनकी सलाह को आप न सुने, बिल्कुल भी न सुने, परमेश्वर की सलाह को सुने। और यहां पर अब्राम ने सारा की सलाह को उसने सुन लिया, वो एग्री हो गया। उसने कहा ठीक है, जो तू कह रही है वो सही है, क्योंकि समय बहुत बीत गया। क्या पता परमेश्वर ये कह रहा हो कि मेरी संतान के द्वारा, अब मेरी संतान किसी दूसरी स्त्री से भी हो सकती है पैदा, सोच रहा होगा ऐसा। और उसने एक्सेप्ट कर ली उसकी बात को और हाजिरा से उसने शादी की। और क्या देखते हैं कि हाजिरा गर्भवती हो गई। और जब हाजिरा गर्भवती हुई तो बाइबल में लिखा है कि हाजिरा सारा को तुच्छ समझने लग गई, उसे तुच्छ समझने लग गई। और आगे चलकर भी हम लोग देखते हैं कि बहुत सी चीजें फिर उनकी लाइफ में गड़बड़ होने लगी, खराब होने लगी। परमेश्वर ने अब्राहम को फिर डांटा भी कि नहीं, तूने ये गलत किया है, मैंने वादा तेरी संतान के लिए, तेरी और सारा की संतान के लिए किया था। चीजें खराब होने लगी। कैसे? जब दूसरे की सलाह को सुना गया। और यदि अब्राहम सारा की इस सलाह को नहीं सुनता तो चीजें सब सही रहती, उनका लाइफ, उनका परिवार में कोई डिस्टरबेंस नहीं आता, कोई लड़ाई झगड़े पैदा नहीं होते, सब कुछ सही रहता, सब कुछ सही चलता रहता। लेकिन क्या हुआ? उसने उसकी सलाह को सुना। और कभी भी अपनी समझ का सहारा न लें, अपने आप कुछ दूसरा प्लान न बनाएं। यदि परमेश्वर ने आपको कुछ बातें बताई हैं तो उस पर भरोसा रखें और उसके अनुसार प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर अपने समय पर काम करेंगे आपके जीवन में। और यदि आप खुद का प्लान बना लेंगे, खुद के तरीके से करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है चीजें खराब हो जाएं। तो इसलिए
शॉर्टकट ना अपनाएं। ये ना सोचें कि अब तो बहुत डिले हो गया है, परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है, मैं इस काम को ऐसे कर लेता हूं, मैं ऐसे कर लेता हूं, अपने समझ का सहारा लेकर कुछ शॉर्टकट अपना लेता हूं। नहीं, आपको ऐसे नहीं करना है। यदि आप प्रभु पर भरोसा रखते हैं, थोड़ा सा धीरज रखें। धीरज की बहुत आवश्यकता है प्रभु में। धीरज रखें, प्रभु सब कुछ आपके जीवन में ठीक कर देंगे, आपको सही रास्ता भी दिखाएंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर समय का परमेश्वर है। हालांकि हो सकता है आपको लगे कि डिले हो रहा है, जैसे सारा को लगा कि बहुत समय बीत चुका है, बहुत समय बीत चुका है, परमेश्वर ने कब कहा था, अभी 10 साल बीत चुके हैं, अभी तक परमेश्वर ने अपना वादा पूरा नहीं किया है। तो फिर हम दूसरा रास्ता अपना लेते हैं, हम कोई शॉर्टकट अपना लेते हैं, अपनी समझ के अनुसार कार्य कर लेते हैं। उसने ये सलाह दे दी, लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आपको ऐसा नहीं करना है। डिले हो रहा है, आपको लग रहा है डिले हो रहा है, ये डिले भी आपके लिए अच्छा ही होगा। बस आपको क्या करना है, आपको धीरज रखना है, प्रभु पर भरोसा रखना है, और विशेषकर ऐसे लोगों की सलाह को आपको नहीं सुनना है जो आपको परमेश्वर के विरोध में कार्य करने के लिए कहें। उनकी सलाह को आपको बिल्कुल नहीं सुनना है। उस समय क्या करना है, प्रार्थना करना है, परमेश्वर से सलाह लेना है, और जो वचन परमेश्वर ने कहे हैं, जो बाइबल कहती है, उसके अनुसार ही आपको अपने जीवन में कार्य करना है। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, आप हमें व्हाट्सएप यदि मैसेज करना चाहते हैं, यदि आप अपने प्रार्थना निवेदनों को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजना चाहते हैं, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके अपने प्रार्थना निवेदनों को भेज सकते हैं। जो कुछ भी आपको पूछना है, बात करनी है, आप इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू हमसे कर सकते हैं। और यदि आपने ब्लेसिंग प्रेयर रिक्वेस्ट फॉर्म नहीं भरा है तो आप जरूर से भरें, उसका ये नंबर है। और ध्यान रहे, इस पर प्रार्थना नहीं होगी, इस पर केवल आपको कॉल करना है और अपनी डिटेल देनी है। हम आपका फॉर्म भरेंगे, फिर हम हमारी टीम मिलकर आपके प्रार्थना निवेदन के लिए प्रार्थना करेंगे। सो प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। मैं सुभाष चंद्र जम्मू से अपने बेटे की गवाही दे रहा हूँ। मेरा बेटा गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत 2 साल से ट्राई कर रहा था, बहुत दौड़ रहा था। तो मैं 5-6 साल से अपने नवी अमृता सिस्टर एंड पीके भाई की प्रार्थना सुबह शाम सुनता और अपनी प्रार्थना भी करता हूँ। उन प्रार्थना के साथ साथ उनकी प्रार्थना भी सुनता हूँ, उनके वचन सुनता हूँ, उनके वचन पर मनन करता हूँ। तो वो जो प्रार्थना में गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रार्थना करते थे, मैं वो प्रार्थना रिसीव करता था। और एक दिन मैं अपने लड़के के लिए पीके मसीह मिनिस्ट्री में प्रे रिक्वेस्ट भेजी फ़ोन करके, तो उन्होंने मेरे लिए तुरंत ही उसी समय प्रे की और मेरा लड़का प्रे के अंदर 1 महीने तक ही गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस हो चुका और वो सेंटर में ट्रेनिंग कर रहा है। मैं उसके लिए पीके मसीह एंड अमृता सिस्टर और प्रभु यीशु मसीह का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। प्रभु अमृता सिस्टर एंड पीके मसीह की मिनिस्ट्री बहुत आगे बढ़ाए। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि इनके परिवार को आशीष मिले, बहुत ज़्यादा आशीष मिले, इनकी मिनिस्ट्री सबसे आगे जाए। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। सब सुनने वाली कलीसिया को और अमृता सिस्टर और पीके मसीह को जय मसीह की। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को बड़े ध्यान से सुना है और प्रभु के वचन पर आपने ध्यान दिया है, क्योंकि प्रभु की वाणी आप तक पहुँची है और प्रभु का जो वचन है वो आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत रीति से प्रभाव डालेगा। और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने आपसे बातचीत की है और मैं आशा करती हूँ कि आप उसे अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। सो आइए आज की शाम में हम सब मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। आपका जीवन का जो भी प्रॉब्लम है वो खुलकर प्रभु के आगे रखें। आज यीशु आपके जीवन में कार्य करेंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता,
हम आपका आदर सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं, आपकी महिमा करते हैं यीशु, क्योंकि आप इसके योग्य हैं पिता। थैंक यू जीसस इस सुंदर पल के लिए प्रभु, आज की शाम में एक एक भाई बहन के लिए पिता, एक एक बच्चे के लिए प्रभु, नौजवान भाई बहनों के लिए खुदा, बुजुर्गों के लिए खुदा, जो इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, सबके ऊपर परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा प्रभु यीशु प्रभु कब्जा करे प्रभु, और उनके जीवन में प्रभु पवित्र आत्मा आप कार्य करें। इस समय परमेश्वर हर एक जन प्रभु अपने हृदय से प्रभु जो तुझसे कनेक्ट है, परमेश्वर तेरी उपस्थिति को अपने हृदय में महसूस करें, अपने जीवन में, अपने फैमिली में पिता ये महसूस करें। जब बहुत से लोग परिवार में एक साथ मिलकर प्रार्थना सुन रहे हैं, बहुत से लोग एकांत में प्रार्थना सुन रहे हैं, बहुत से लोग प्रभु अपने जॉब करने वाले क्षेत्र में प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं खुदा, काम करते समय प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं खुदा, सब पर तेरा अनुग्रह ठहर जाए खुदा, और हर एक पर परमेश्वर पिता प्रभु ये वो महसूस करे कि तू उनके साथ उपस्थित है। थैंक यू जीसस, वी प्रेज योर होली नेम। आपके पवित्र नाम की महिमा करते यीशु, छोटे बच्चों से लेकर बड़े भाई बहन और बुजुर्ग लोग पिता जितने भी प्रार्थना सुन रहे खुदा, उन सब से आप प्रेम करते, क्योंकि तूने उन्हें बुलाया है और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए बुलाया है परमेश्वर खुदा। आप हर एक से प्रसन्न हैं, हर एक को पिता तूने प्रभु कहा है कि तुम मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित हो। मैं धन्यवाद देती हूँ आज की शाम में सुंदर पल के लिए, सुंदर फेलोशिप के लिए। बहुत से लोग ऑनलाइन प्रभु हमें वॉच कर रहे हैं खुदावन, धन्यवाद देते प्रभु, उन सब पर तेरा अनुग्रह ठहर जाए खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जब तेरे वचन मेरे पिता हमारे बीच में प्रभु बोया गया खुदा, धन्यवाद तेरी वाणी के लिए, धन्यवाद तेरे सामर्थ्य वचन के लिए। वी ऑनर योर वर्ड, हम वचन का आदर करते हैं पिता, हम वचन का आदर करते हैं यीशु राजा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता, क्योंकि तूने ये समय दिया कि हम तेरी उपस्थिति में बैठे, तेरे वचन को सुने प्रभु। तूने अपने लोगों के कानों को तैयार किया कि वचन उनके कानों में जाए प्रभु, तेरे लोगों के मनों को तूने तैयार किया कि उनके हृदय में बोया जाए। मैं धन्यवाद करती हूँ, सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला हृदय तेरे वचन को पिता अद्भुत रीति से अपने जीवन में पूरा होते हुए देख सके। धन्यवाद परमेश्वर पिता। प्रभु आज प्रभु आपके वचन से हम इस बात को सीख पाए पिता कि कभी प्रभु जो दूसरे की सलाह है पिता, जो परमेश्वर पिता दूसरा यदि कोई बात को यदि कहता है प्रभु, यदि वो तेरे वचन के विरोध में है, यदि प्रभु वो तेरी आज्ञाओं के विरोध में है, तो प्रभु उस बात से हमें दूर रहना है। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जितने लोगों ने इस वचन को सुना, जिस प्रकार प्रभु अब्राहम ने पिता उस गलत बात को रिसीव किया, उस बात को, उस सलाह को जो उसके और सारा के बीच में जो बातें हुई, और उस बातों को उसने एक्सेप्ट किया और उसी के अनुसार उसने कार्य किया और बहुत सी गड़बड़ी को उसने अपने जीवन में पाया। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, यदि प्रभु बहुत से लोग परमेश्वर पिता इन्हें गलत बातों को करने के लिए कह रहे हैं प्रभु, या फिर परमेश्वर परिवारों को तोड़ने के लिए, डिवोर्स लेने के लिए उत्साहित कर रहे हैं प्रभु, रिश्तों को तोड़ने के लिए उत्साहित कर रहे हैं प्रभु, जॉब छोड़ने के लिए उत्साहित कर रहे हैं प्रभु जी, दूसरे के परिवार में परमेश्वर इंटरफेयर करने की प्रभु लिए इंटरफेयर करने के लिए उत्साहित करें, तो प्रभु आज मैं प्रार्थना करती हूँ आपका वचन उन तक पहुंचा है, आपके लोग अलर्ट होने पाए, तेरे लोग सावधान होने पाए पिता, कि उस बात को प्रभु जो किसी के हानि के विरोध में या फिर नुकसान के विरोध में प्रभु, या फिर तेरे लोगों के लिए वो बात सही नहीं है, उसे ये एक्सेप्ट ना करने पाए, उस बात को ये अपने जीवन में अप्लाई ना करने पाए पिता। जिस प्रकार अब्राहम ने सारा की सुनकर परमेश्वर प्रभु हाजिरा से शादी कर ली और उससे संतान को उत्पन्न किया, और उससे पिता परमेश्वर प्रभु जी इस्माइल पैदा हुआ पिता परमेश्वर, और प्रभु सच में प्रभु वो तेरी ओर से नहीं था परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो बातें तेरी ओर से नहीं है, जो बातें तेरे लोगों के जीवन में परमेश्वर पिता गड़बड़ी को लेकर आता है प्रभु जी, परीक्षाओं को लेकर आता है, नकारात्मक बातों को लेकर आता है, सेपरेशन को, दूरी को, कड़वाहट को, नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स और चिंताओं को लेकर आता है, यीशु मसीह वो सारी बातों को आपके लोग अपने जीवन से दूर करने पाए, और परमेश्वर तेरे वचन पर, तेरी कही हुई बात पर, तेरी दी हुई सलाह पर परमेश्वर फोकस कर सके और उसे अप्लाई कर सके पिता। यदि आज पिता ये कंफ्यूज है कि इन्हें क्या करना है, और बहुत से लोग परमेश्वर पिता इनके सामने बहुत सी बातों का ऑफर रख रहे हैं, बहुत सी बातों के लिए प्रभु इन्हें इनकरेज कर रहे हैं, यदि वो बात प्रभु इनके जीवन के लिए सही नहीं है, तो हम उन्हें यीशु के नाम से दूर करते हैं, और यदि कोई बात इनके जीवन के लिए सही है, तो उसे ही आप इनके जीवन में पूरा करें परमेश्वर पिता।
होने दे पिता। बहुत से भाई बहन प्रभु जी लाइफ पार्टनर चुनने के लिए बहुत ज़्यादा परमेश्वर पिता कंफ्यूज है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। परमेश्वर पवित्र आत्मा होली स्पिरिट आप उन्हें गाइड करें। यदि लोग परमेश्वर उन्हें सलाह दे रहे हैं तो प्रभु यदि वो सलाह इनके जीवन के लिए परफेक्ट नहीं है तो प्रभु इस दरवाजे को इनके जीवन में आप बंद करें पिता, और जो बातें इनके जीवन में सही हैं उन दरवाजों को आप इनके लिए खोलें, ताकि आशीषों को, सफलता को, चंगाई को, छुटकारे को, बढ़ोतरी को और बहुत सी बड़ी बड़ी आशीषों को अपने जीवन में पा सके पिता। हाँ प्रभु जी, वो प्रतिज्ञा की हुई बातें ही अपने जीवन में रिसीव कर सके प्रभु। जिस प्रकार जो प्रतिज्ञा तूने अब्राहम और सारा से की थी प्रभु, उस एक गलत बात को मानने के द्वारा प्रभु गड़बड़ी को वो दोनों अपने जीवन में लाए। मैं प्रार्थना करती हूँ कि किसी भी गलत बातों को ये ना माने मेरे प्रभु। कोई भी ऐसी बात जो आपके आज्ञा के विरोध में, जो प्रभु आपके विरोध में, जो पिता परमेश्वर किसी के नुकसान के विरोध में उठ रही हैं, यीशु मसीह के नाम से हम उसे दूर करते हैं और चाहते हैं प्रभु तेरे लोग तेरी बातों को सुने, तेरी बातों को अपने जीवन में अप्लाई करें और प्रभु ये अपने जीवन में आशीषित, सफल और प्रतिष्ठित होने पाए मेरे प्रभु जी। आज बहुत से लोग हैं प्रभु कि दूसरे हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में परमेश्वर पिता प्रभु वो कुछ बातों को कहकर उन्हें दूर कर रहे हैं पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आप उन लोगों को भी अलर्ट करें और प्रभु जिनका रिश्ता है उन्हें भी आप अलर्ट करें प्रभु कि वो अपने रिश्ते को बचा सकें पिता। किसी भी गलत बातों को, किसी भी थर्ड पर्सन की बातों को अपने जीवन में वो ना लाए मेरे प्रभु, वरन तू क्या कहता है प्रभु उस बात पर फोकस करने पाए पिता। थैंक यू जीसस। इस समय जितनी भी पारिवारिक समस्या है, यदि आप प्रॉब्लम में हैं तो ये समस्या इसी वक्त आपके जीवन से जा रही है। यीशु मैं आज्ञा देती हूँ हर एक फैमिली प्रॉब्लम इनके जीवन को छोड़कर चली जाए, हर एक निराशा इनके परिवार से चली जाए, हर एक तनाव इनके परिवार से चला जाए, हर एक प्रॉब्लम इनके परिवार से चला जाए यीशु के नाम से। प्रभु जिन बहनों की कोई संतान नहीं पिता और प्रभु बहुत से गलत गलत ऑप्शंस प्रभु उनके सामने रखे गए हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से उसे कैंसिल करती हूँ और कहती प्रभु तेरा वचन कहता है गर्व का फल यहोवा की ओर से है। प्रभु आज इन बहनों को प्रभु यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं प्रभु। आने वाले समय में प्रभु ये संतान से ब्लेस हो और तेरी महिमा करें। अच्छे जॉब से आप इन्हें ब्लेस करें, हायर पोस्ट से आप इन्हें ब्लेस करें प्रभु, प्रमोशन से इन्हें ब्लेस करें परमेश्वर पिता, अच्छे जीवन साथी से ब्लेस करें परमेश्वर। और आज जितने भी लोग अकेले हैं, तनाव में है, परेशान है प्रभु, और बहुत सारे लोगों की बातें सुनकर प्रभु पिता बहुत से गलत कामों में प्रभु आपके लोग अभी पड़ चुके हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप उन्हें बाहर निकालें। आप अपने लोगों को दलदल की कीच में से बाहर निकालते प्रभु। जितने लोग आज व्यभिचार में, एडिक्शन में, गलत संगति में प्रभु जी, फोन एडिक्शन में, गलत गलत चीज़ों को देखने में पड़े हैं प्रभु, खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ ये गलत बातें इनके जीवन से चली जाए प्रभु। बहुत से लोग गलत संगति में आके प्रभु गलत वीडियोस को वॉच करने के लिए एक दूसरे को उत्साहित कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ ये गलत बातें प्रभु इनके जीवन से दूर कर प्रभु, इनकी आंखों को निर्मल कर प्रभु, इन्हें प्रभु अपने लाइफ में एक परफेक्ट डिसीजन लेने में सहायता कर प्रभु। और प्रभु उस गलत चीज़ों को देखने से बचा प्रभु, गलत चीज़ों को सुनने से बचा प्रभु, गलत बातों को सुनने से इन्हें बचा प्रभु। क्योंकि पिता मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो आपके ओर देखता प्रभु, जो आपकी सुनता है परमेश्वर, उसके जीवन में आपके कार्य होते हैं पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु। आप अपने लोगों के जीवन में, उनके परिवार में, उनके बच्चों के लाइफ में, आज यूथ के जीवन में प्रभु जो कुछ भी डिस्टर्ब चल रहा है, जो भी किसी तीसरे या फिर किसी और की सलाह लेकर प्रभु ये बहुत सी गड़बड़ियों में फंसते चले जा रहे हैं, तो प्रभु आज इन्हें अलर्ट करें, आज इन्हें बाहर निकालें पिता। प्रभु जी होने वाले हर एक गलत कामों को यीशु तेरे नाम से दूर करते पिता। जितने भी प्रभु घर में परमेश्वर पिता बहनें हैं पिता परमेश्वर, छोटे बच्चे हैं प्रभु जी, बच्चियां हैं प्रभु, हर एक गलत दृष्टि से प्रभु उन्हें बचाएं प्रभु, कोई भी उन पर गलत दृष्टि ना डाले परमेश्वर पिता। प्रभु आपका वचन कहता है कोई भी दुख, कोई भी विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। मैं धन्यवाद करती हूँ आज प्रभु, आज की शाम में खुदा जितने लोग डिप्रेस हैं, दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, कोई भी प्रभु ऐसी दुष्ट आत्मा है प्रभु जी जो पिता उन्हें गलत काम करने के लिए उत्साहित कर रही है प्रभु, जो इन्हें अभिलाष, जो उनके अंदर गलत अभिलाषा को उत्पन्न करी प्रभु, वो दुष्ट आत्मा जाओ यीशु के नाम से। गलत अभिलाषा पैदा करने वाली दुष्ट आत्मा गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से जाओ। इसी वक्त जो भाई बहन इस प्रॉब्लम के
जो इस प्रॉब्लम में फंसे हैं, यीशु मसीह इसी वक्त आपको छुटकारा देने जा रहा है। रिसीव करें आप अपने डिलीवरेंस को, रिसीव करें अपने छुटकारे को। हालेलुया। इसी वक्त हर एक भाई बहन दुष्ट के हर एक चंगुल से आज़ाद होने जा रहे हैं। आप रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर। पिता, आपने प्रार्थना को सुना, आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं पिता। हर एक बुरा सपना, हर एक एंजाइटी, हर एक डिप्रेशन, हर एक नींद आने की समस्या इसी वक्त जाए यीशु के नाम से। प्रभु ये अच्छे से सोने पाए, कल का दिन तेरे साथ में देखें। और जितनी भी प्रार्थना विनतियां प्रभु इन्होंने रखी हैं तेरे सम्मुख, धन्यवाद, तूने सुना और उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।